के पुत्र होने वाला नहीं। बाबा नारद बोले आज लौट जा और 9 महीने के बाद इसी कुएं में आकर के गिर पड़ना, मैं रोकने नहीं आऊंगा। और सुन, ये कुआं कहीं नहीं चला जाएगा, तो आज मान जा हमारी बात। संत का मतलब है समाधान और समाधान का मतलब है संत। जो सच्चा संत होता है उसके पास हर एक चीज का समाधान होता है। महात्मा, महात्मा का मतलब है जिसकी महान आत्मा हो और जो दिल से मन से आत्मा से महान हो। और संत जो होते हैं ना, उनको हमेशा शांति में ही रहना चाहिए। संत को हमेशा शांति में ही रहना चाहिए। लेकिन दुनिया में 5 संत ऐसे हैं जो बड़े क्रोधी हैं। पहले हैं भृगु महाराज, जिन्होंने भगवान विष्णु की छाती में लात मारी थी, बहुत क्रोधी हैं। दूसरे हैं अगस्त ऋषि, जिन्होंने समुद्र को अंजलि से पी लिया। तीसरे हैं दुर्वासा ऋषि। चौथे हैं विश्वामित्र जी और 5वें हैं परशुराम जी। बोलिए गोविंद भगवान की। ये बहुत क्रोधी संत हैं। और संत को अगर क्रोध आए ये बहुत गलत है। कि विद्वान लिखते हैं कि विद्या पाए विवाद करे तो उन विद्वानों का क्या होगा, और करे अनीति निर्बल ही तो फिर बलवानों का क्या होगा। करे अनीति निर्बल ही तो फिर बलवानों का क्या होगा। बहुत ध्यान से सुनना। मुंह पे भलाई और पीछे बुराई, मुंह पे भलाई और पीछे बुराई, ऐसे सम्मानों का क्या होगा। अरे अनीति निर्बल ही तो फिर बलवानों का क्या होगा। दबे हुए जज के आगे, दबे हुए जज के आगे, सच्चे बयानों का क्या होगा। रिश्वत लेंगे आई जी तो चौकी थानों का क्या होगा। अगर जज को मोटी सी रिश्वत दे दो तो वो अपने बयान मान्य नहीं करेगा आपके, आप कितने भी सच्चे बने रहो। अगर बड़ा अधिकारी आईजी डीआईजी रिश्वत ले ले तो चौकी थाने वाले कुछ भी नहीं कर सकते। बेटियों की हत्या करे ऐसे दामादों का क्या होगा। ए माता पिता की सेवा करें न उन संतानों का क्या होगा। जानकारी दगा करे
जानकार ही दगा करे, उन अनजानों का क्या होगा। अगर जानने वाला ही पीठ पीछे दगा करने लगे तो जानकारों का फिर कहना ही क्या है, वो अनजानों का फिर आप करोगे क्या। मुंह पे भलाई और पीछे बुराई, ऐसे सम्मानों का क्या होगा। समन मिले सवेरे सवेरे, मतलब यार ना मिले। औरत गोरी हो चाहे काली, करकसा नारी ना मिले। भैया कहते हैं यहां रानी को लौटा दिया, लौट के आई, रात्रि भर गुजार ली। सुबह राजा उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए चले। जवान साथ में हैं, एक हिरण का पीछा करते करते राजा निकल गए। जवानों ने छोटी रानी को खबर दी कि आपके महाराज हिरण का पीछा करते करते निकल गए। रानी बोली सोने दो और सो जाओ, हमारे महाराज बड़े बलवाने आते ही होंगे। छोटी रानी सो गई। राजा उत्तानपाद जब लौट के आया तो आवाज लगाई, आप सो रही हो क्या। रानी एक ही आवाज में उठ के बैठ गई, लेकिन दरवाजे नहीं खोले। बड़ी रानी ने, छोटी रानी तो सो चुकी थी। राजा जब अटे पर पहुंचे, कुंडी खटखटाई, एक ही आवाज में उठ के बैठ गई। लेकिन विचार करती है इतनी रात में तो कबहू ना आए, हमारी सौते न हमें मारे के लिए भेजो है। राजा बोले जल्दी दरवाजे खोल दे। नीचे वाली ने सुन ली तो बवा ले जावे गो, अरे यो पगली छिपके आए हैं, क्या करो लला। ए सीढ़ियनो चली पकड़ी अंगुरिया बलमय पने की। सीढ़ियनो चली लिवाई पकड़ी अंगुरिया कंथय पने की। जनियट्टा पे लयत बैठारी प्राणन प्यारे कंता मारे। महाराज भूख लगी होगी, बोले बहुत तेज। आधी रोटी जो की धरी है, बाई पे नमक तो करे दो समारी। आधी रोटी जो की धरी है, मेरे महाराज सीताराम राधे श्याम लाई गम में भुरारे। भैया रात्रि भर राजा विश्राम करता। सुबह 4 बजे पुजारी ने घंटा बजा दिया। राजा ऊपर से नीचे आए, दोनों हाथ छोटी रानी चौखट से लगाए खड़ी, बोले कहां गए थे। इतनी तेज चिल्लाए सो राजा तो डराएगा। बोले मैं पूछ रही हूं रात भर कहां रहे। क्यों हो गात मलीन छटा छवि छीन के सुंदरताई, और चेहरा को ढक गो नूर फिर गई काई।
रात सौत घर रहे, जान में ले रही धमकाई, और बादन की करियो याद कसम मोते खाई। आप रात भर कहा रहे हो, सौत के आ रुके हो। राजा बोले अगर आज वो झूठ ना ही बोले पाओ तो फिर फायदा ही क्या है। बोले पागल है क्या तू, सच में बाबरी हो गई है। अरे ओ पगली, मुझे 6 महीने हो गए उसका चेहरा नहीं देखा, और तू कह रही है कि मुझसे मिलके आया हूं। अगर भरोसा नहीं है तो ये ले जा तलवार, उसे मार दे। मैं तेरी सौगंध खाता हूं, मैं उससे मिलके नहीं। अगर झूठ बोलना पड़ जाए अच्छे काम के लिए तो झूठ बोल दो, कुछ नहीं जाता। बोले महाराज हम तो मजाक कर रहे, तुम तो वैसे ही नाराज है गए हो। भोजन पानी करो, स्नान ध्यान करायो। राजा ने विश्राम किया है। 1.5 महीने के बाद 2 महीने के बाद पता चला कि दोनों माताएं गर्भवती हो गई। एक ने किया गर्भाधारण, उस दिन से पलिंग न छोड़ा था। एक ने बराबर आज तलक खेतों का नाज बटोरा था। एक पलंग से नीचे कदम नहीं रख रही और एक पत्ते के बिछौने पे सोती है, खेतों का काम करती है। महाराज 9 महीने के बाद में दोनों माताओं के गर्भ से एक एक पुत्र ने जन्म लिया।